नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक स्टडी 86 पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज अपन गणित विषय के पेडोलॉजी के बारे में बात करेंगे। कुछ हमारे टीचर भाई जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उनको गणित विषय की पेडोलॉजी से बहुत डर लगता है और वो डरते हैं बहुत ज़्यादा। सोचते हैं पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन सीटेट में आएंगे, पता नहीं अन्य जो राज्य परीक्षा देते हैं उनमें कहाँ से क्वेश्चन पूछ देंगे। तो ऐसा ऐसा मित्रों नहीं है। गणित की पेडोलॉजी बहुत ही सरल चीज़ है। आप केवल इसको समझ लें। आपका जो दिमाग है सरल चीज़ों को पढ़ना पसंद करता है। हर व्यक्ति को सरल चीज़ें पसंद आती हैं मित्रों। तो सरलता के साथ में इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और मैं लास्ट में आपको एक बात कहना चाहता हूँ जिससे आपको पेडोलॉजी पूर्ण रूप से याद हो जाएगी। तो आप ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं मित्रों, गणित का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है, अपन ये कह सकते हैं मित्रों, गणित विषय को कोई कहता है भैया कि गणित क्या है, गणित की कैसी प्रकृति है। समझे ना बात को। गणित क्या है, कुछ लोग कहते हैं गणित की प्रकृति कैसी है, कैसे काम करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, क्या है पेडोलॉजी। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः इसकी शिक्षा का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने से पहले यह जानना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है, इनकी शिक्षा क्यों दी जाती है। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि गणित की शिक्षा दी क्यों जाती है तथा इसकी प्रकृति कैसी है। सामान्यतः गणित की अनेक परिभाषाएं सामने आती है ना मित्रों। कैसी आती हैं? दृष्टिगोचर माने सामने होता है। बहुत सी परिभाषा सामने आती है। उदाहरण के लिए कोई गणित को गणना का विज्ञान कहता है, कोई संख्या का विज्ञान कहता है, कोई स्थान का विज्ञान कहता है, और कोई से मापतोल का विज्ञान कहता है, कोई से कहता है दिशा का और मात्रा का विज्ञान कहता है मित्रों। तो कोई कहता है कि विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है मित्रों, जिसमें कोई चीज हम जोड़ सकते हैं। समझना मित्रों, जिन चीजों को हम जोड़ या घटा सकते हैं वही तो गणित है। तो वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है। क्या है भैया? अक्षर, अंक, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाप, दिशा तथा स्थान का बोध होता है मित्रों। आप सोचिए, कोई चीज़ आपको परिमाप करना है। परिमाप मित्रों किसी चीज़ की चारों भुजाएं, तीन भुजाएं या चारों तरफ से उसको जोड़ना है। जैसे आपके घर एक कोई मकान बना हुआ है, उस मकान की चौड़ाई, लंबाई सब कुछ जोड़ना है आपको। तो कितना चौड़ा आगे है, कितना चौड़ा पीछे है, कितना बगल में, कितना उसके बगल में। तो सारी चीज़ों को जोड़ लोगे तो परिमाप हो गया मित्रों। किस दिशा में है, किस स्थान पर है, जिस चीज़ से हमें बोध होता है। ठीक है मित्रों। गणित विषय का आरंभ गिनती से होता है। किससे होता है? आप गिनती पढ़ते तभी तो गणित स्टार्ट होता है। बचपन में सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? जब आप स्कूल में जाते हैं मित्रों, तो आपको टीचर, आपकी जो होती है महिला टीचर, क्या बोलती हैं? बच्चों 1 2 3 ऐसे गिनती पढ़ाती हैं, 1 2 3 पढ़ाती हैं मित्रों। शुरुआत गिनती से होती है। संख्या पद्धति इसका एक विशेष स्थान है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है। तो मित्रों अपन ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये करता है कि बताइए विज्ञान की रानी कौन है, विज्ञान विषय की रानी कौन है, तो आप कह सकते हैं साहब गणित है। और कह पूछता है कि बताइए गणित विषय की रानी कौन है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति गणित विषय की रानी है। तो मित्रों आपको आशा करते हैं बात समझ में आ रही होगी, और वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में छोड़कर नहीं भागें, जिससे आपको फ़ायदा हो सके मित्रों और आपके परीक्षा में नंबर अच्छे आ सकें। मेरे प्यारे दोस्तों,
आगे बात करता हूँ मैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल का बटन दबाएं, क्योंकि मित्रों मैं बहुत सारे वीडियो डालता रहता हूं जिससे आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मित्रों आप लोगों से एक आग्रह मेरा और है, आप सुबह जल्दी जागकर एक अपने लिए टारगेट डिसाइड कीजिए और उस टारगेट को आप शाम तक अचीव करने का प्रयास कीजिए। मित्रों कम टू ड्रीम, सपनों को जीना सीखो। जब तक आप टारगेट को सही से पूरा डिफाइन नहीं करोगे आप सफलता नहीं पा पाओगे। मित्रों अगर आपने सुबह जागकर एक टारगेट बनाया और शाम तक उस टारगेट को अचीव कर लिया मित्रों, तो अपन ये कह सकते हैं मित्रों कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं और संभवतः आप सफल होंगे। तो मित्रों आगे बात करता हूँ मैं। तो मित्रों में आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई पूछता है कि भाई गणित क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि जिसमें हमें गणना के बारे में पता पड़ता है वो गणित है। गणित में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? संख्या पद्धति है। अपन कहते हैं विज्ञान सब्जेक्ट जो है मित्रों, तो सब विज्ञान की रानी कौन है? गणित। और गणित की रानी कौन है? संख्या पद्धति। अब मित्रों आगे बात करता हूँ। कुछ लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं व्यक्त की हैं। देखिए रसेल क्या कह रहे हैं, बर्ट्रैंड रसेल क्या कह रहे हैं? रसेल ने गणित की परिभाषा करते हुए लिखा है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। रसेल क्या कह रहे हैं? गणित को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है कि झूठ। मित्रों मार्शल एच स्टोन ने गणित को परिभाषित करते हुए अपना मत व्यक्त किया है, गणित एक ऐसा अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है मित्रों? यथार्थ रूप में दिखाया जाता है, सामने दिख रहा है वो चीज़ बताई जाती है। गैलीलियो महोदय क्या कह रहे हैं? वही गैलीलियो जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, क्या कह रहे हैं? ने गणित को के महत्व को स्पष्ट करते हुए गणित को इस प्रकार परिभाषित किया है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने अपने संपूर्ण जगत ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो मित्रों बहुत ही शुद्ध बात है, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर माने ईश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, यही गणित है, गैलीलियो कह रहे हैं। और लॉक क्या कह रहे हैं? एक लॉक महोदय हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है? गणित तो वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की स्थायी आदत स्थापित हो जाती है। मतलब गणित तो वह मार्ग है जिसमें बच्चे के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बच्चा पूछता है, मम्मी ये लाइट क्यों जल रही है और बल्ब ही क्यों जलता है? हमारे घर में और भी चीज़ें हैं, वो सफेद रोशनी क्यों नहीं देती हैं? और समझ में आ रहा है? बच्चा तर्क करता है, पूछता है, दांत टूट जाते हैं तो क्यों निकलते हैं? तो गणित हमको क्या करता है? गणित तो वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तर्क वितर्क बच्चा करता है। हम कह सकते हैं, बहुत सी परिभाषाएं दी उसके आधार कह सकते हैं, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। क्या है भैया? गणित गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित माप तोल मात्रा परिमाप दिशा का विज्ञान है। मित्रों गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मित्रों क्या किया जाता है? इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन
किया जाता है। यह विज्ञान का अमूर्त रूप है। क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि गणित विज्ञान का कैसा रूप है मित्रों, तो गणित विज्ञान का अमूर्त, दिखने वाला नहीं है, दिखता नहीं। इसका आंसर जब आएगा तभी पता पड़ता है। अमूर्त विज्ञान है यह, तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। आप अगर गणित का अध्ययन करोगे तो आपके दिमाग में कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और तर्क वितर्क करने की क्षमताएं आपकी, सोच समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। अब गणित की प्रकृति कैसी है मित्रों, गणित कैसा विषय है? तो मित्रों कुछ लोग कहते हैं गणित बहुत सरल है, कुछ कहते हैं बहुत कठिन है। तो बहुत से मित्र हमारे इस कठिनाई की वजह से डरते हैं। मित्रों जैसा कि मैंने कहा था कि अंत में एक ऐसी बात बताऊंगा वीडियो में जिससे आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। मित्रों आप लोग बने रहें वीडियो के अंत तक। मित्रों स्किप करके देखोगे, हो सकता है कहीं बता दूं बीच में, तो मित्रों देखते हैं आगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो कर दें, इतना तो बनता है हक। देखिए मित्रों, प्रत्येक विषय को पढ़ाने में कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है जिनके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालयी विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी तथा महत्वपूर्ण है। किसी विषय की संरचना जैसे जैसे कमजोर होती जाती है, उस विषय की सत्यता, मान्यता, पूर्व कथन की क्षमता भी उसी क्रम में घटती जाती है। तो मित्रों कह सकते हैं अगर कोई सब्जेक्ट की सत्यता आप कम होती जाएगी, अगर आपकी उसकी प्रामाणिकता कम होती जाएगी तो उसकी प्रामाणिकता कम हो जाएगी मित्रों। ठीक है, इसी निश्चित ढांचे या संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है तथा उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी विषयों को प्रकृति एक समान हो। गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति है मित्रों, जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय के कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उस विषय की प्रकृति ही है, जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं सब्जेक्ट कैसा है, किस प्रकार की उसकी प्रकृति है। मित्रों बात करते हैं किसी सब्जेक्ट की प्रकृति हिस्ट्रीवादी होती है, इतिहास के बारे में बताता है, कोई फ्यूचर के बारे में बताता है, कोई वर्तमान के बारे में बताता है। मित्रों आगे देखिए, कुछ बिंदु हैं उसके द्वारा गणित की प्रकृति को भली भांति हम समझ सकते हैं। देखिए, गणित में संख्याओं, नंबर्स, स्थान, दिशा तथा माप या तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मित्रों क्या किया जाता है? गणित में संख्याओं का, स्थान का, दिशा का, माप तौल करने का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की भाषा है, भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, मैथमेटिकल टर्म्स, गणितीय प्रत्यय, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेत से है, जो विशिष्ट प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। मित्रों गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारा मस्तिष्क है, हमारी सोच है। मित्रों क्वेश्चन परीक्षा में आता है गणित का आधार क्या है? ज्ञानेंद्रिय, ना कामेंद्रिय नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। क्या है? ज्ञानेंद्रिय, यानी कामेंद्रिय लगा के परीक्षा में कहीं आ जाओ, ज्ञानेंद्रिया है। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित एक ट्रूवल सब्जेक्ट है, सच्चाई वाला सब्जेक्ट है, उसका आंसर सही हमेशा आता है, तभी उस पर विश्वास कर सकते हैं। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करने के बाद आसानी से हम भूल नहीं सकते। आप अगर गणित एक बार सीख गए तो आप बड़ी मुश्किल में जाके कहीं भूलोगे नहीं। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की भावना नहीं होती। थ्योरी जो होती हैं वो निश्चित होती हैं मित्रों। थ्योरी माने सूत्र निश्चित होते हैं। गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता का विकास होता है। क्वेश्चन परीक्षा में आता है इसमें विकास कैसा होता है? आगमन का, निगमन का तथा सामान्यीकरण की योग्यता का विकास होता है। गणित के अध्ययन में बालक को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित की परिभाषा जो निश्चित पहले से ली आ रही वही होगी मित्रों।
गणित के ज्ञान से बालकों में प्रसन्नता, दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। आप अगर गणित पढ़ रहे हैं और आपको गणित समझ में आ रहा है तो आपका दिमाग खुश रहेगा, आप हमेशा, आपकी भावनाएं अच्छी रहेंगी, पॉजिटिविटी दिमाग में रहेगी, आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे। इससे बालकों के स्वास्थ्य तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास होता है। क्या होता है भैया? बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड दिमाग में आ जाता है। हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चा देखने लगता है कि इसमें क्या कमी है और क्या अच्छाई है। मित्रों चलिए आगे बात करते हैं। अब मित्रों तार्किक सोच क्या होती है? तार्किक सोच के बारे में बात करें। क्या है तार्किक सोच? अपने कह सकते हैं अपनी भाषा में मित्रों, तार्किक सोच से तात्पर्य हमारा है कि बारीक सोच, तर्क वितर्क करना, बात का एकदम किसी की एकदम बात नहीं मान लेना, बोले भाई ऐसी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप उस बात में अच्छाई बुराई दोनों निकालते हैं। तार्किक सोच क्या होती है? तार्किक सोच के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यंत महत्व है। पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो गणित की तरह छात्र के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता हो। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है। मित्रों और सब्जेक्ट बहुत सारे आपको पता है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप जानते इस तरह होंगे, इतनी सारे सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्टों को पढ़ने के लिए आपको, अगर पढ़ना है सब्जेक्ट आपको मित्रों, तो आप भी इस बात को जानते हैं, उसकी जो सत्यता है उसमें आप तार्किक नहीं कर सकते, निश्चित है बात पहले से। वो गणित में आप गणित की स्थिति थोड़ी अलग है। तार्किक सोच के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यंत महत्व है। पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम माने जो पढ़ते हैं, जैसे सोशल साइंस है, आप साइंस है मित्रों, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसकी तरह नहीं है सोच उसकी, जो गणित की तरह छात्र के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता हो। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है। जैसे ही गणित की कोई समस्या बच्चे की समझ आती है, उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने तथा समाधान करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। अब बच्चे के सामने कोई सवाल आया, तुरंत उसका दिमाग एकदम उसमें आ जाएगा कि इस सवालों को कैसे हल करना है। गणित की प्रत्येक आपके सामने कोई गुणा आ जाए तो आप गुणा कर रहे हैं, कोई जोड़ आ जाए तो जोड़ कर रहे हैं, तुरंत आपके दिमाग में आएगा जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसा आंसर आ जाएगा। गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसे क्रम से गुजरती है जो एक रचनात्मक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्ति का विकास गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है। अगर गणित बच्चा पढ़ रहा है तो उसका जो मानसिक विकास है सरलता से हो जाएगा। किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का विकास गणित के अध्ययन से होता है। अगर कोई आपको क्षमता विकसित करना है बच्चे में तो उसे आप गणित का अध्ययन कराइए। बच्चे के अंदर संभवतः समस्या का सामना करना आ जाएगा और वो डरेगा नहीं। दिमाग में समस्या को हल करना उसके दिमाग में, वो दिमाग से बहुत मजबूत होगा। ठीक है। गणित के तार्किक मूल पर प्रकाश डालते हुए महान सस्यशास्त्री प्लूटो ने स्पष्ट किया कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा से चेतना तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। मित्रों प्लूटो महोदय हैं, क्या कह रहे हैं? गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। मित्रों कितनी बढ़िया बात कही है। आगे विश्व में ज्ञान का भंडार है, अथाह भंडार विश्व, आप जानते हैं। इस भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जा रही है, बढ़ रहा है। पहले किसी ज़माने में एक अलग स्थिति थी, आज नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, हम सब कुछ सीखना चाहते हैं। यह बात अधिक महत्वपूर्ण है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम सारे ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि ज्ञान प्राप्त करने का हम तरीका सीख लें।
जिससे प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक उपयोगी तथा लाभप्रद हो सके, उस तरीके को जान लें जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जबकि वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग कर सके। किसी व्यक्ति का तभी उपयोग, आपने ज्ञान सीख लिया, उसका यूज़ करना सीख लो, यूटिलाइज करना नहीं सीख जानोगे तो क्या क्या करोगे आप लाइफ में। आपको पता है कि आपने गणित सीख लिया, अब आपको पता ही नहीं है गणित का उपयोग कैसे करोगे लाइफ में। लेकिन असलियत में क्या है, दैनिक जीवन में हमारा गणित का बहुत उपयोग होता है। हम ना चाहते हुए भी हम कई बार ऐसे ऐसे कष्टों से बाहर निकल के गणित की वजह से आ जाते हैं, क्योंकि वो गणित हमें तार्किक सोच के बारे में बताता है, बारीक सोच के बारे में बताता है कि हमें कोई समस्या में फंस जाएंगे तो कैसे बाहर निकलना है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोग हो सकता है जबकि वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग कर सके। किसी ज्ञान का उचित उपयोग करना व्यक्ति को मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है। प्रोफेसर साल्ट ने एक परिभाषा दी है, क्या है, गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप में, गणित की शिक्षा क्या कह रहे हैं, गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप में, गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है, मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना उसके बाद ही आता है। आप पहले उसकी शिक्षा दोगे, प्राथमिक रूप में उसकी बताओगे तो उसकी जो क्षमता है वृद्धि हो जाएगी, उसके बाद ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार गणित का अध्ययन करने से बालक को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। आप अगर बच्चे को कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसके दिमाग में विकास हो जाए। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम, सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार देखिए मित्रों, ये सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन परीक्षा में आता है यहाँ से। तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, विचार एवं चिंतन, आत्मनिर्भरता, कठिन परिश्रम आदि मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि बच्चा गणित से क्या क्या विकसित करता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। 3 उसमें होंगे, चौथा नहीं होगा, नहीं कर सकता, ऐसे क्वेश्चन आएगा। नेगेटिव क्वेश्चन आता है, आपको लगाना है। इस संबंध में एक वैज्ञानिक हुए हब्स ने ठीक ही लिखा है कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उस प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट, तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने शक्ति आती है। अगर आप गणित पढ़ोगे तो आपके अंदर सोच समझ की वृद्धि हो जाएगी। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक आप हंसते हंसते सीख जाओगे। देखिए क्या कर सकते हैं मित्रों, गणित का अर्थ क्या है, गणनाओं का विज्ञान, पहली बात क्लियर, तो आप जान गए। गणित की प्रकृति कैसी है मित्रों, अपन कह सकते हैं गणित की प्रकृति कैसी है मित्रों, गणित की प्रकृति वैज्ञानिक है, तार्किक है। ठीक है मित्रों। सोच कैसी है, उसके द्वारा बच्चे में स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, विचार का चिंतन, आत्मनिर्भरता और कठिन परिश्रम करने की भावना आती है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने तीसरा पॉइंट बता दिया। पहला पॉइंट है गणित का अर्थ क्या है, गणनाओं का विज्ञान है। गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक प्रकृति है मित्रों, वैज्ञानिक प्रकृति है, यथार्थता के बारे में बताती है। तार्किक सोच कैसी है मित्रों, वो हमें बताती है कि कठिनाइयों से बाहर कैसे निकलना है। अच्छा मित्रों, जो भी चीज़ें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करें। इसके बारे में थोड़ी चर्चा और करना चाहता हूँ, आपका हाईएस्ट 20 सेकंड और लूँगा मैं, कि जो अभी मैंने इसमें बहुत सारी आपके सामने मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं व्यक्त की हैं, तो आप कृपया करके क्या करें, उन परिभाषा को लिख कर याद करें। और लिखी हुई चीज़ हम कभी भूलते नहीं हैं मित्रों।
आप लिख लिख कर याद करें, खुद के नोट्स बनाएं, सुनकर बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं, जिससे आपको समस्या को सामना आगे नहीं करना पड़े। अगर आप मेरे वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।